जय श्री राम एवरीवन। मैं हिमांग चौकीसा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नॉलेज एक्सप्लोरर सौरभ चौकीसा पर। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड वैकेंसी को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है कि फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में बहुत अच्छे खासे पद हैं और जितने अच्छे पद हैं उतना ही ज़्यादा इस भर्ती में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। इस भर्ती में दोस्तों लगभग 25 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जिसमें से आप मान के चलिएगा 1 से 2 लाख बच्चे तो सीरियस पढ़ने वाले होंगे, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे और लगभग 10 से 15 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। फिर भी इसमें कंपटीशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हल्की हल्की पढ़ाई से 2-3 घंटे की पढ़ाई से आप इसमें अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में क्लियर कर लेंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी मिल जाएगी, तो दोस्तों ये आप धोखे में। इसके लिए आपको एक टारगेट स्कोर डिसाइड करना होगा। कई लोग आपको कट ऑफ बताएंगे, कट ऑफ एग्जाम से पहले बताना संभव नहीं है, वो एक मूर्खता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या टारगेट स्कोर डिसाइड करना है, क्या टारगेट स्कोर आपको आपके माइंड में लेकर चलना है, आप कितना स्कोर कर सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इसमें अपने पास मोटे मोटे रूप से 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आने हैं। हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन है। यहाँ पर आप कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं और आपको कितने क्वेश्चन कम से कम करने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपको सबको पता है कि माइनस मार्किंग है जो कि 1/3 है, तो इसके बाद में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या कितने क्वेश्चन का आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आप हिंदी में अगर थोड़ी सी अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप 15 क्वेश्चन या इसके आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं राइट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर इससे अच्छी मेहनत करें तो आप और प्लस भी जा सकते हैं और कम भी जा सकते हैं। इंग्लिश क्या है, अपने राजस्थान वालों की थोड़ी सी कमजोर रहती है, पर फिर भी अगर 4-5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे तो कहीं कहीं नुकसान होगा। कम से कम आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है। वहीं जीके में बात करें तो अपने पास में 50 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के हैं, उसके अलावा आपके पास में यहाँ पे साइंस के 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के और कुछ क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी और कुछ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। सीधे सीधे देखिए तो अपन 50 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको राजस्थान जी के यहाँ पे आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको कम से कम 70 में से लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ये टारगेट लेकर चलना है। मैथ्स दोस्तों यहाँ पर एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। अगर कोई मैथ्स में 3-4 क्वेश्चन राइट करके आता है, बिल्कुल ही छोड़ के आ जाता है, तो कहीं कहीं लॉस में आ जाएगा। और कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके मैथ्स अच्छी होगी और 15 में से 15 कर देगा, 13-14 कर देगा, उसके बहुत फायदा होगा। पर आपको हर टॉपिक को छूना है, आपको एफर्ट्स करने हैं, तो आपको कम से कम यहाँ पर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। दोस्तों ये अपन काउंट करते हैं तो 15, 10, 25, 50, 75 और लगभग 85 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों आपको यह स्कोर तो करना ही पड़ेगा और अगर आप मेहनत अच्छी करते हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस बढ़ा सकते हैं। 15 की जगह हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो आप 16, 17, 18 क्वेश्चन तक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि सही होंगे। और इंग्लिश भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिलेबस में कम ही मेंशन है, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रही है, तो यहाँ 15 में से 12-13 आप यहाँ भी ला सकते हैं। जीके का क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा रहेगा, लेंथी रहेगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप 50 से ऊपर जाते हैं तो आप बहुत अच्छे मतलब चांसेस आपके उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। और मैथ्स में दोस्तों आपके बिल्कुल 8 तक के टॉपिक हैं जो आपको देखने को मिल रहा है। कई बच्चे यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर भी लाएंगे। आपको मिनिमम इस स्कोर को टारगेट करके चलना है। अगर आप पढ़ने में अच्छे और आप कर सकते हैं तो आप इससे अपना टारगेट स्कोर बढ़ा भी सकते हैं, पर मिनिमम ये तो आपको अपने जहन में रखना ही है। अगर आप एक सब्जेक्ट में कहीं कमजोर है तो आप देख लीजिएगा आप किसमें अपना टारगेट स्कोर बढ़ा सकते हैं और आप इस टारगेट स्कोर से आगे बढ़ सकते हैं। आपको कम से कम ये टारगेट स्कोर तो दिमाग में रख के चलना ही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है, आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। जैसा कि अपन को पता है अपने पास मोटे मोटे रूप से अपनी ये 4 सब्जेक्ट हैं। अभी जैसे कि मई का महीना आधा हो गया है, लगभग होने 10-12 दिन हो गए, तो अब अपने पास मोटे मोटे यहाँ से 4 महीने बचते हैं। तो हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, हमें कम से कम एक बार अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। उसके साथ ही हमें कम से कम 2 बार उसका रिवीजन अच्छे से करना है। साथ ही हमें इसके लिए एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद हमें कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट देकर एग्जाम में जाना है।
मॉक टेस्ट हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, साथ ही पता चलेगा कि कहाँ से हमारा स्कोर कट रहा है और हम कहाँ तक हैं, हम कितने पानी में और कितने हवा में। दोस्तों आपको कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स कहाँ से करें? अपने पास मोटी मोटी सब्जेक्ट, मतलब कि ये 4 सब्जेक्ट से आप कोई भी गाइड ले लीजिए। मैं मार्केट में देख के आया हूँ, मेरे को सीखवाल की अच्छी लगी, उसके बाद में च्यवन प्रकाशंस की गाइड भी अच्छी लगी। दोस्तों आप हिंदी के लिए साथ में आप एक काम कर सकते हैं, इन सब की दिशा की बुक आती है, आप कहीं से आप एक और काम भी कर सकते हैं, कहीं से भी नोट्स ले लीजिए और उनको अच्छे से पढ़िए। और साथ में एमसीक्यूज के लिए आप दिशा की बुक मस्ट ले लेना, अगर दिशा नहीं तो फिर मूमल की बुक ले लेना। ये दोनों बुकों में से कोई एक बुक आप ले लेना जो आपको अच्छी लगे, और आपको ये एमसीक्यू का काम तो मस्ट करना ही करना है। तो दोस्तों आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? जैसे आपके पास मोटे मोटे अभी से 4 महीने पड़े तो आपको 1.5 से 2 महीने में आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद लगभग आपको जो 1 महीना रहेगा उसके बाद का, उसमें आपको एमसीक्यू और 2 बार कम से कम रिवीजन करना है, जो कि 15-15 दिन के गैप में आप कर सकते हैं, या फिर पहला 15 दिन में, पहला 20 दिन में, दूसरा फास्ट 10 दिन में। और जो लास्ट महीना रहेगा उसके स्टार्ट के 15 दिन आप 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाइए, और लास्ट में जो 10-15 दिन रहते हैं उसमें कंप्लीट रिवीजन एक और बार करिए। ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाओगे तो आप देखना कि आप बहुत अच्छे से नंबर लाओगे और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि बुक लिस्ट क्या हो सकती है। कोई भी गाइड ले लीजिए, कोई भी नोट्स ले लीजिए, और अगर आप लेना चाहते हैं प्रॉपर बुक्स तो यहाँ पे हिंदी के लिए राघव प्रकाश की बुक्स आती है जो कि बहुत अच्छी है। इंग्लिश के लिए लुसेंट्स की आती है, पर मैं कहूँगा कि उस पर मत जाना, कोई भी बेसिक से नोट्स या गाइड से पढ़ना। राजस्थान जीके के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मर्चेंट नोट्स भी आते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, उनमें डीप में रहता है। और उसी के अलावा आप चेतक वगैरह के नोट्स भी ले सकते हैं, कोई गाइड भी ले सकते हैं। अगर आप छोटी बुक लेना चाहें तो आप सीखवाल मानचित्रावली करके आती है और राजस्थान अध्ययन सार संग्रह करके आती है, उस पर जा सकते हैं। और वहीं आप मैथ्स में अगर बुक्स लेना चाहते हैं तो आप माथुरिया की बुक्स यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको सेव स्कोर बता दिया है, बुक लिस्ट बता दी है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप सोचते हैं, आपसे मैं एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पद हैं, 4th ग्रेड की वैकेंसी, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप दोस्तों गलतफहमी में। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 2 से 3 घंटे पढ़कर इसमें सिलेक्शन ले लोगे तो बहुत मुश्किल है। अगर आप बहुत एक्सट्रीम टैलेंटेड हो तो हो सकता है, बाकी कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आपको कम से कम 7 से 8 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। आपके पास पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, जैसे कई लोग होते हैं जो 2 से 3 दिन में हिंदी कंप्लीट कर दी, 3 से 4 दिन में इंग्लिश कर दी, जीके चल रहा है 4-5 दिन में मैथ्स कर दी। कई लोग क्या करते हैं, एक दिन को 3 से 4 भागों में तोड़ते हैं और उसको कंप्लीट, अपना कोर्स अपने हिसाब से कंप्लीट करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जीके सबसे ज़्यादा वेटेज है, लगभग 70 क्वेश्चंस के आसपास 120 में से आपको जीके में से देखने को मिल रहा था। आपको डेली 3 आवर्स जीके को देने हैं। वही मैथ्स ऐसी सब्जेक्ट से अगर आपने कमांड कर ली तो पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है, तो आपको कम से कम 2 आवर डेली के देने, और साथ ही हिंदी इंग्लिश को भी 1-1 घंटा आपको डेली का देना है। एक प्रोसेस ये हो सकता है, एक हो सकता है कि आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपको क्या करना है। अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको सब कुछ छोड़कर थोड़ा टाइम इस पे दे देना है, आपकी जॉब हो जाएगी, आप सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए और टाइम बचेगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।